सुप्रभात। जीव में आत्मा, जीव में आत्मा। जो जीवात्मा ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वो अपनी शक्ति गुण स्वरूप को जाने बिना ईश्वर को नहीं जान सकता। परिभाषाएं व सिद्धांत बदल जाने से विचार और व्यवहार बदल जाते हैं। कुरान बाइबल में मनुष्य को छोड़कर किसी भी जीव में आत्मा नहीं मानते। स्त्री में भी आदि आत्मा ही मानते हैं। अग्नि आदि भौतिक पदार्थों के बारे में हमारा जैसा व्यावहारिक ज्ञान है वैसा आत्मा के बारे में भी हो। मुझ आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। इतना समझ लेने मात्र से कितनी शक्ति व निर्भयता आ जाती है। दयानंद पर विष प्रयोग हुआ, मतिदास को चीरा गया, वैरागी की खाल नुचवाई गई, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवार में चिनवाए गए, कोई कढ़ाई में तले गए, परंतु उन्होंने आत्मा का सच्चा नित्य स्वरूप जानकर कहा कि हमारे आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने अपने अनित्य शरीर को आत्मा नहीं माना। आत्मा को जानकर व्यक्ति महान सामर्थ्यवान हो जाता है। ये वास्तविक ज्ञान के कारण है। जीवात्मा का कोई रंग रूप नहीं, कोई भार नहीं। जैसे भौतिक वस्तुओं में रंग रूप स्पर्श लंबाई चौड़ाई आदि गुण पाए जाते हैं वैसे जीवात्मा में नहीं है। सत्य वैदिक सिद्धांत यह है कि आत्मा अपरिणामी होने से घटता बढ़ता नहीं है और अभौतिक वस्तु होने से स्थान नहीं घेरता। एक सुई की नोक में विश्व के तमाम जीवात्मा समा सकते हैं। एक ही सेब को नेत्रों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। जो सबसे संबंधित रहता है उसी को आत्मा कहते हैं। तो इंद्रियां तो एक एक विषय को ही जानती हैं, परंतु जीवात्मा सभी को जानता है। हमने कभी नींबू खाया था, मिष्ठान खाया था, बहुत स्वादिष्ट था। कालांतर में भोग्य वस्तु या नींबू या मिष्ठान दिखाई दी तो मुँह में पानी भराया। देखो आंखों से लार आई मुंह में, देखा आंखों से लार आई मुंह में। और तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो तत्व हमारे शरीर में है वही जीवात्मा है। हम दोनों आंखें बंद करते हैं, एक नई वस्तु को बाईं आंख से देखा, उसी को दाईं आंख से देखा और ज्ञान बन रहा है कि जिस वस्तु को बाईं आंख से देखा था उसी वस्तु को दूसरी दाईं आंख ने देखा। इस ज्ञान को जोड़ने वाला आत्मा है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान जिस वस्तु में हो वह आत्मा की सिद्धि होती है। मेरी आँख, कान, नाक आदि ये स्वामित्व भावना वाला आत्मा है। वह शारीरिक इंद्रिय आदि से भिन्न प्रकार के होने पर वह इन शरीर इंद्रिय से पृथक है। मैं हूँ ये प्रत्यक्ष अनुभव है जो सिद्ध होता है कि आत्मा है। मैं हूँ की अनुभूति ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रियों के विषयों को बंद करके फिर स्थिर होकर आसन में बैठकर शरीर की अनुभूति को भी बंद कर देने पर जब विचार भी समाप्त हो जाए तो जो शेष रहे वो मैं हूँ, आत्मा है। धन्यवाद।